नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन क्वेश्चन जो है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के द्वारा जो बायोलॉजी का पेपर है अपन स्टार्ट कर रखा था एग्ज़ाम 2015 के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसका पार्ट नंबर आज का अपन देखेंगे 3। 2 पार्ट है अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 37 नंबर। आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मतलब सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो अपने जो है खास तौर से पाए जाते हैं सिक्कम में। कहाँ पाए जाते हैं? सिक्कम के अंदर पाए जाते हैं। और इनके द्वारा जो विटामिन B12 है उसका निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये पार्ट है, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर फिर भी इस क्वेश्चन को जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर अपन देखेंगे, द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, जो पैंक्रियाज है उसमें से जो पोर्शन एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है या कोई ग्रंथि के रूप में काम करता है, तो वो क्या रिलीज करता है। तो अपन सभी जानते हैं जो इसमें सेल्स होती है अल्फा और बीटा, उनके द्वारा क्या रिलीज की जाती है? बीटा और अल्फा के द्वारा। तो यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज किया जाता है। दोनों हार्मोन जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। इंसुलिन जो है आपकी जो ब्लड है, ब्लड में जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना खाते ही अपना कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है और अपने ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ता है उसमें से जितना अपने को आवश्यकता है उतनी तो यूज में आ जाता है, उसके अलावा इसको स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पे यूज में आएगा इंसुलिन। ठीक है ना। और अब इसमें देखोगे आप, जैसे इंसुलिन का अगर किसी में डेफिशिएंसी है, इंसुलिन प्रॉपर रूप से सेल्स नहीं बना पा रही है, तो सीधी सी बात है आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर नहीं पाएगा, इंसुलिन का लेवल कम है। और इसके कारण से आपके बॉडी में कौन सी डिजीज होगी? तो उसे अपन बोलेंगे शुगर या डायबिटीज की बीमारी बोलेंगे अपन। अब दूसरा इसके जस्ट ऑपोजिट है, आपकी लीवर के अंदर फूड जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज है। अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया है इन कंडीशन, तो उसी टाइम पर आपकी बॉडी में क्या रिलीज होता है? ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो किसके ऊपर काम करता है? लीवर में ग्लाइकोजन के ऊपर काम करता है। और ग्लाइकोजन को तोड़कर किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। और ग्लूकोज में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ा देगा। किसमें? ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ा देगा। ये ग्लूकोज का लेवल को कम करता है जबकि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखोगे 42 नंबर में, बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, अपन जो सांख्यिकी पढ़ते हैं उसमें मीन और मीडियन दोनों ही क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी में यूज में आती है। उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो मीडियन जो है वो सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी में काम आती है। यहाँ पे इसलिए इसको क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ये दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखोगे मीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब है कि भी आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ कि आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम होती है उसका लेवल क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब पढ़ते हो तो इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस है उसको ध्यान में जरूर रखें ताकि आपको लेवल हमेशा पता रहे। पता चला कि आपने एकदम हाई लेवल का पढ़ लिया, आपको एकदम लो लेवल का पढ़ लिया, जबकि यहाँ पर कुछ हाई लेवल के कुछ लो लेवल के एकदम पूछे जाते हैं। मतलब ओवरऑल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अपन बात करेंगे ये वाला पार्ट है।
यहाँ पे जो अपना ये कौन सा पार्ट है, स्टमक का पार्ट है, स्टमक का कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट और फंडस, इन दोनों पार्ट के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, जो ग्लैंड्स के रूप में काम करती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इनमें से कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो सिक्रेशन करती है किसका, HCl का। उन्हें कहते हैं पेरिटल सेल्स, पेरिटल सेल्स। कुछ जगह पे इन पेरिटल सेल्स को लिखा होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या लिखा होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स लिखा होता है। इन सेल्स के द्वारा जो अपन कह सकते हैं कि HCl जो रिलीज किया जाता है, यहाँ पर आप देखोगे इसके द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज किया जाता है, जो खासतौर से आपके फूड के, खासतौर से प्रोटीन का जो कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज किया जाता है। कभी पूछा जाए इंट्रिंसिक फैक्टर है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स और पेरिटल सेल्स के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। दोनों एक ही सेल के नाम है भाई, पेरिटल सेल कहो चाहे ऑक्जेंटिक सेल कहो। और पाया कैसे जाता है, बॉडी और फंडस जो पार्ट है स्टमक का, उसमें पाई जाती है ये ग्लैंड्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है ना। और रिलीज क्या करती है, HCl भी करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कहाँ पे आता है, आपके विटामिन B12 जो है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं भाई। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ में एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है। यदि ये सेल्स प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो विटामिन B12 का रीएब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा, जिसके कारण से आपके अंदर बॉडी में विटामिन B12 की क्या आ जाएगी भाई, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है, छोटा सा कोशिश। क्वेश्चन नंबर 40 में देखोगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है। ठीक है ना। श्वसन को कंट्रोल करने वाला, श्वसन का मुख्य केंद्र, रिदम सेंटर, श्वसन का मुख्य रिदम सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो मेडुला ओब्लागेटा। यहाँ पर कहोगे आप मेडुला रीजन, किस में होता है भाई, मेडुला ओब्लागेटा। ये रीजन काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेडुला रीजन के अंदर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखोगे 44, इन्फ्लामेशन जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन यहाँ से आप देखोगे इस प्रकार से जो कंडीशन आती है आपकी, तो इनके अंदर जो बोन्स होती है यहाँ पर, इस प्रकार से इनकी जॉइंट्स के बीचों बीच में यहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने के कारण से आपके जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर रूप से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग के साथ साथ में आपको पेन अधिक होता है। तो उसका कारण क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो DNA पाया जाता है या जो RNA पाया जाता है, जिसमें खास तौर से प्यूरिन होता है, प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन, इनका डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन, इनका ब्रेक डाउन होता है। ये टूटते हैं। जब ये टूटते हैं तो इनसे क्या बनते हैं भाई, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है ना। ये जब टूटते हैं यूरिक एसिड बनता है और वो यूरिक एसिड यहाँ पर इकट्ठा होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट आपको करना है
तो आपको क्या होगा, प्यूरिन के अधिक ब्रेकडाउन होने से रोकना पड़ेगा आपको। तो एक एलो प्यूरिनोल, एक मेडिसिन आती है एलो प्यूरिनोल, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एलो प्यूरिनोल का जो यूज है वो किस डिजीज में काम आता है, तो यूरिक एसिड का इकट्ठा होना क्या कहलाता है भाई, गाउट डिजीज कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया होगा बी ऑप्शन में गाउट डिजीज। गाउट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिन जो है वो टूटता है उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए एलो प्यूरिनोल जो है वो मेडिसिन यूज में आती है, जो आपको यूज में ले सकते हो। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एलो प्यूरिनोल किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज में आता है, तो आप कहोगे गाउट डिजीज। गाउट डिजीज किसके कारण से होती है, तो प्यूरिन के टूटने के कारण से होती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन था। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर है वो करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। देखो, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल, ये तो ठीक है। ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉल मिट्रल वॉल, ये भी ठीक है। ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, सेमिलुनर वाल्व, इसे पल्मोनरी वाल्व के नाम से भी जानते हैं, पल्मोनरी वाल्व, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे देखोगे ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं, एरोटल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, ये भी ठीक है। इसका मतलब इन्होंने पूछा तो नॉट करेक्ट है और चारों ऑप्शन दे दिए इन्होंने राइट। अब इसका जो है यहाँ पर डिलीट किया गया है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर इसका जो है वो डाल दूंगा आपको, ताकि ये वॉल है, इनमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अभी आप लोग जाके टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेना, तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ें वॉल्व आपका गलत नहीं होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन रिएक्शंस, लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है। ये सभी आपको नॉलेज होगा इसका बेसिक, तो कि भाई आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर है, लैंगिक व्यवहार है, प्लस आपके जो इमोशंस है, आप किसी भी चीज़ को दुख जाहिर कर पाते हो, किसी को महसूस कर पाते हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, तो उसका कारण है आपके अंदर आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो आपको कंट्रोल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पे देखोगे इन ह्यूमन आई स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, लेंस रेटिना और जो लेंस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखोगे ये लेंस है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे अपन, रेटिना। ये रेटिना पार्ट है और ये आपका लेंस है। ये वाला जो पार्ट है ये पूछा है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ पर विट्रस चैम्बर कहलाता है, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमरस भरा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विट्रस ह्यूमरस, ये भरा रहता है। तो और एक्वस जो चैम्बर है, यहाँ पर जो अपना कॉर्निया है प्लस यहाँ पर लेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर कहते हैं। जबकि पीछे वाला जो पार्ट है उसे विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। ये रेटिना वाला पार्ट है, रेटिना, जिसके ऊपर अपनी इमेज जो है वो बनती है। रेटिना के अंदर दो प्रकार की सेल्स जो है वो पाई जाती है, रोड सेल और कॉन सेल। ठीक है ना, देखने के लिए रोड सेल्स है और शार्पनेस के लिए कॉन सेल्स है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर, वैसे इसको डिलीट किया गया है क्वेश्चंस को, लेकिन इसका विट्रस अगर इसका होता तो राइट आंसर विट्रस होता। क्वेश्चन में अगर आगे आप देखोगे 47 नंबर में, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करता है, वो किस में रिलीज करता है,
तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें रिलीज करता है, और पोस्टीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो डायरेक्ट रिलीज करता है इसको। तो उसे क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कहाँ होता है, जब आपका प्रसव होता है, जब महिला का प्रसव होता है, बच्चे के जन्म के समय जो लेबर पेन स्टार्ट होता है, प्रसव पीड़ा, प्रसव जो पीड़ा होती है लेबर पेन, उसके लिए जिम्मेदार होता है भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मसल्स कंस्ट्रक्शन करता है यूट्रस के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के द्वारा रिलीज होता है, और बनाया किसके जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। राइट आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे 50 तक ही अपन कर पाएंगे आज का क्वेश्चन। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी एक कायिक प्रजनन की प्रवृत्ति विधि नहीं है, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मेथड का नेचुरल तरीका इनमें से कौन सा नहीं है। देखो अगर आपने राइजोम मतलब जो जड़ें होती हैं प्लांट की, गांठें होती हैं, जैसे हल्दी है, आपकी अदरक है, अगर राइजोम को काट के आपने पार्ट अलग बना लिया, प्लांट नया बन गया, तो नेचुरल है ये। तो लीव्स को यदि आप इसमें जड़ें चला दो और उससे नया प्लांट बना दो, ये भी नेचुरल है। रूट को काट के यदि आप नया प्लांट बना लो, ये भी नेचुरल है। लेकिन एयर लेइंग जो है यहाँ पर, ये आपने नेचुरल नहीं हो सकता, ये वेजिटेटिव का पार्ट नहीं है। एयर लेइंग का मतलब हो सकता है भाई आपने एक टहनी है, यहाँ से एक टहनी जा रही है, आपने यहाँ से कट कर दिया इसको, और कट करके यहाँ से एक दूसरी ब्रांच अगर आपने दूसरे प्लांट की यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ से कट करके इसमें जड़ें उत्पन्न कर ली हैं, और यहाँ से इसको आप अलग कर रहे हो, वो भी एयर लेयरिंग कहलाता है। इसके साथ साथ में ये कोई टहनी है, यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है, यहाँ से आपने क्या किया, इसकी जो बार्क छाल होती है वो आपने निकाल दी है। यहाँ पर इस प्रकार का स्थान बन गया है, यहाँ पर इस प्रकार का, और यहाँ पे आपने क्या किया है, मिट्टी को बांध दिया है लेयरिंग, और इसमें यहाँ से आपने क्या बनाई है, जड़ें चली है। ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से आपने क्या बनाया, इसको जैसे जड़ें चलेगी तो इस प्लांट को यहाँ से कटिंग कर दो और इसको अलग लगा दो आप, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी एयर लेइंग जो है अमरूद वगैरह में खासतौर से काम आती है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ये नेचुरल नहीं है, ये आपने बनाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, देखो एक ही पादप से प्राप्त आनुवांशिकता समरूप पादप को पॉपुलेशन कहलाती है। एक ही प्लांट की एक सेल, आपने एक कोशिका ली है, इस कोशिका में लगातार विभाजन किया और आपने हजारों प्लांट बना लिए। एक कोशिका से आपने कितने बनाए हैं, हजारों पादप की एक बड़ी संख्या बना ली आपने, ठीक है। तो ये सभी पादप एक दूसरे के क्या है भाई, एक ही कोशिका से बने हैं, तो सभी पादप एक दूसरे क्या है, कॉपी है, क्लोन्स है। तो सभी पादप एक दूसरे क्या रहेंगे भाई, क्लोन्स रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन्स। आगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम ए एंथर टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, एक ही पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। सीधा सही है भाई, एक ही प्लांट है, यहाँ पर ये फ्लावर है, ये इसकी स्टिग्मा है, ये इसका एंथर है। एंथर में से पराग कण जो है वो इसके ऊपर गिरते हैं, इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या कहलाएंगे, ऑटोगेमी कहलाएगा। सेल्फ ही बोला है तो सेल्फ पोलिनेशन है, तो सेल्फ पोलिनेशन उसे क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। यदि इसी प्लांट की एक ब्रांच यहाँ पे लगी है, इस ब्रांच पे एक फ्लावर लगा है और इस परागकण यहाँ इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर गिरे तो उसे क्या बोलेंगे, जीटेनोगेमी बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, जीटेनोगेमी बोलेगा। ये इसका याद रखना भाई।
अगर एक प्लांट का परागकण दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं उसे हेटेरोगेमी या जीनोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका 50 क्वेश्चन जो है इसके वो कंप्लीट होते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट अपन चौथे में लेके आएंगे। तो डेली के इतने क्वेश्चन है वो काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो बनी रही, थोड़ी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरा भी टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। और दूसरी चीज़ है कि भाई आपकी जो क्वेश्चन जो यूजी लेवल की बुक है उसकी प्रूफ रीडिंग में भी टाइम थोड़ा सा मांग रहा है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी टाइम देना पड़ता है और छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी रहती है। इसलिए आज के लिए अपनी यही क्लास कंप्लीट करते हैं। तो चौथे पार्ट में अपन मिलेंगे। रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए कैसा लगा आप लोगों को। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।